राजस्थान की महिलाओं को आर्थिक पग भर करके जिनको आत्मसम्मान दिलाया है, वैसे नारी शक्ति पुरस्कार से जिनका सम्मान प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया है, वैसे राजस्थान के रूमा देवी आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनके साथ बात करेंगे। रूमा जी, जैसे कि आपको रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा यह अवार्ड है नारियों के लिए। सबसे पहले इस अवार्ड को पाकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये अवार्ड मेरे लिए अवार्ड नहीं, ये एक नई जिम्मेदारी थी। और जब हम दिल्ली जाते थे तो राष्ट्रपति भवन दूर से देखते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हम राष्ट्रपति भवन के अंदर जाएंगे और राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान पाएंगे। और जब सम्मान पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो सम्मान मेरी अकेली का भी नहीं है, वो हमारी 30,000 से ज़्यादा बहनें जो मेहनत करती है उनके लिए है। रुमा जी, जैसे कि आपने जो बायोग्राफी है, जो मैंने कुछ पढ़ा है, आप 8वीं तक पढ़ी है। वहाँ से लेके यहाँ तक आना और बचपन में 8वीं तक पढ़ी, किस प्रकार की दिक्कतें हुई और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया था, लेकिन महिलाओं के मन में यही रहता है कि हम कम पढ़ी लिखी है, हम कैसे बाहर जा पाएंगे। तो शुरुआत में मुझे भी घबराहट होती थी, लेकिन धीरे धीरे सारा सीख गए। और अभी मैं 2 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गई थी, क्योंकि मैंने कभी अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं की, कॉलेज के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मुझे मौका मिला। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेल आया था कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको बुलाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं तो कभी अच्छी स्कूल नहीं गई और हार्वर्ड में जाके क्या करूँगी। तो उन्होंने बोला कि जो आप कर रहे हैं वो वहाँ के लोगों को पता नहीं है। इंडिया के बारे में दिल्ली बॉम्बे जैसा जगह का पता है, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो उनको नहीं मालूम है। तो फिर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, और जब उनके साथ में बैठ के काम किया, उनसे बातें की, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि हम इंटर्नशिप के लिए इंडिया आएंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने भारतीय दूतावास में प्रोग्राम रखा और बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर लोगों को बुलाया। और जब उन्होंने हमारी कला के बारे में जाना तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे और रिसर्च करेंगे, और वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। आपको जैसे बताया, आपको यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया, तो आपको माइक दिया गया होगा, आपने क्या कहा था? जी, हमने जो हम काम कर रहे हैं उसी के बारे में बताया, और सुई धागा लेके वहाँ पे वर्कशॉप भी किया, और वहाँ के स्टूडेंट्स ने खुद ने सुई लेके काम किया, तो उन्होंने बोला कि कितना मेहनत का काम है ये। अभी आपके साथ राजस्थान की हज़ारों बहनें जुड़ी हुई है। ये जो काम आपने आर्टिसन का आपने उन्होंने सिखाया है, आर्थिक रूप से पगभर हो रही। राजस्थान में कितनी बहनें हैं? भारत के और कोई राज्य में जुड़ी हुई है? खास करके गुजरात के शेड्यूल जो ट्राइब्स है वो बेल्ट की बात की जाए, कितनी औरतें हैं? देखिए, बाड़मेर की 250 गांव की 30,000 से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने एक और नई जिम्मेदारी दी है, जो राजीविका के 2.5 लाख से ऊपर समूह बने हुए हैं, और लगभग 27 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है, उनका ब्रांड एम्बेसडर बना के एक नई जिम्मेदारी दी है। और साथ ही हम कई जगह पे जा हमारे जो मास्टर आर्टिजन है वो जाके ट्रेनिंग देते हैं उन बहनों को जो बहुत ही दूर दराज एरिया में रहती है, जैसे ट्राइबल आर्टिजन है। उत्तराखंड के माणा गांव में भी हमारे आर्टिजन वहां जाके उन बहनों को ट्रेनिंग दिया, क्योंकि वो वुलन से प्लेन शॉल बनाते थे, लेकिन उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके वैल्यू एडिशन करके कैसे सेल करें वो उनको बताया। तो इस तरीके से काफ़ी जगह पे हमारे जो आर्टिजन हैं वो जाते हैं। और मैं तो सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी इंडिया की महिलाएं हैं जो वो आत्मनिर्भर बने और सक्षम बने। रुमा जी, जैसे कि आप यूएस भी गई, आपको ये राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड भी मिला, तो पहले जो आपकी ओर लोगों को देखने का नज़रिया था जब आप गांव में थी, और ये जो अवार्ड मिलने के बाद आप यूएस गई, उसके बाद इतना बड़ा कार्य किया, अब लोग कैसे आपको बुलाते हैं? देखिए, पहले जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मैं महिलाओं के घर पे जाती तो मुझे घर के अंदर भी नहीं जाने देते थे। बोलते कि पता नहीं क्या सिखाओगे हमारी बहनों को, महिलाओं को, और कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी, कल आप जाने को बोलोगे कहीं पे। तो हम उनको बहुत ही मतलब ऐसे समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, हम इनको घर बैठे काम देंगे, ये घर का पूरा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलता है उसमें ये काम करेगी। तो इस तरीके से कुछ बहनों को साथ में जोड़ा। जब उनके पास में इनकम आना शुरू हुआ तो और भी बहनें साथ में जुड़ी। फिर उनको ट्रेनिंग दिया, क्योंकि मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना
बहुत डिफ़िकल्ट है, और उसकी स्किल कैसी होनी चाहिए, डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी ट्रेनिंग उनको वहीं उन्हीं के घरों के बीच में दिया, एक्सपोज़र विज़िट करवाया। आज सबको विश्वास हो गया है कि रूमा जी ने बोला है तो आपको जाना है। एक महिला को बोलती हूँ कि आपको दिल्ली में एग्जीबिशन है, जाना है, बॉम्बे में जाना है, तो 10 महिलाएँ तैयार होती है कि नहीं हमें जाना है। ऐसा कॉम्पिटिशन होता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि उनकी सोच में बदलाव आया है। जैसे महिलाएँ बोलती है कि मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन मेरी बेटी को मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। ऐसी बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और कुछ महिलाएँ मुझे आके बोलती है कि हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा किस लिए, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। तो वो बोलती है नहीं, आपको देख के हमने हमारे गाँव में काम शुरू किया और आज हमारे साथ में 300 से 400 बहनें हैं जो अच्छे से काम कर रही है। तो इस तरीके से जब सुनते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। रोमा जी, राजस्थान में जिस प्रकार महिलाएं, कई महिलाएं बहुत आगे आई है, लेकिन फिर भी गांव का जो एरिया है ऑर्थोडॉक्स एरिया है, महिलाओं को इतनी ज़्यादा जो छूट नहीं है। अगर आप अहमदाबाद में जाते, बॉम्बे में जाते, सिटी में है उतनी गांव में नहीं। तो क्या आपके परिवार का साथ कैसा रहा, कैसी दिक्कतें आई? सबसे पहले तो परिवार से ही दिक्कतें शुरू होती है और बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे खुद को भी बाहर आने के लिए। जब मैं काम करना चाहती थी तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन थे। फिर मैंने घर से अलग एक कमरा लेके काम शुरू किया जिसमें प्लास्टर भी नहीं हो रखा था। और जब मैं सक्षम हो गई तो वापस जॉइंट फैमिली में साथ में गई, और आज भी मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभी। और हमारे जो बहनें हैं वो यही देख के अभी आगे बढ़ रही है, क्योंकि सबको विश्वास हो गया है कि ये जो महिलाएं काम कर रही है ये बहुत अच्छा है। और जैसे आपने देखा होगा कि हर जगह जाती हूँ तो अपनी पोशाक में ही जाती हूँ। तो वापस जब उनके साथ में बैठती हूँ तो उनको लगता है रूमा जी हमारे में से ही है और हम में से ही एक रूमा जी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते रूमा जी जो कर रहे हैं। तो इस तरीके से महिलाओं का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। तो आज से 13 साल जो पहले स्थिति थी और आज बहुत काफ़ी अंतर आया है, और महिलाएं खुद सक्षम बन रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। रुमा जी, जैसे कि अभी आप आर्टिसन के क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो इसका विस्तार भी होता जा रहा है। कई सारी महिलाएं आपसे जुड़ना चाहते हैं, कई सारी एनजीओस आपसे जुड़ना चाहती है। तो उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, हम हर महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ जाते हैं, जो बहुत ही रूरल एरिया में घर है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे इकट्ठे गांव में ढाणियों में लोग नहीं रहते हैं। और अलग अलग दौरों के बीच में 1 किलोमीटर बाद में ढाणी आएगी एक, तो इस तरीके से पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनके घरों तक पहुँच के उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको घर तक काम पहुँचाते हैं। और आगे भी ऐसा जारी रहेगा, क्योंकि मेरा तो मकसद ही यही है कि हर महिला आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी, जिनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि खुद 8वीं पास है, किंतु विश्व की मशहूर जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी ने रूमा जी को वहाँ पे बुलाया और इनका लेक्चर लिया। यानी कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो उसके लिए पढ़ाई कभी भी बाधा नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आपका जो सामाजिक ढांचा है उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कैमरा पर्सन मुकेश टोडिया के साथ आशीष पंचाल, ईटीवी भारत, अहमदाबाद।